सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे जो है साइंटिस्ट ये ट्राई कर रहे थे कि हाउ क्रोमोसोम और जेनेटिक बेसिस वुड बी देयर इन केस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स को डिटरमिन करने के लिए क्रोमोसोम का क्या बेसिस होगा, क्या रोल होगा, राइट। तो सबसे पहले इंसेक्ट्स में हेंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने हेंकिंग 1891 में he tried many insects, he tried to see spermatogenesis in case of many insects। तो इसने बहुत सारे इंसेक्ट्स पे देखा। तो देखिए, ये आप देखेंगे कि कोई भी इंसेक्ट्स है उसका क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें, इंसेक्ट्स है या ह्यूमन है या कोई भी, तो उसको हम लोग 12 लिख देते हैं, राइट। तो वहां पे अगर आप इसको ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में बात करें, जो कि डिस्कवरी होने के बाद सारी बात पता चली, तो इसलिए हम लोग इसको अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम लोग समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं 2a प्लस। अब यहाँ पे 2a प्लस या तो एक्स केस होता है या तो आपको एक्स वाई केस होता है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में है। इंसेक्ट के केस में क्या था, यहाँ पे यहाँ पे मेल जो है ना x0 था। तो ये जो है यहाँ पे ये केस समझेंगे हम लोग। कहता है कि ये एक सेल है। अब ये जब गैमीट बन रही थी तो उसने क्या देखा, हिंकिंग ने देखा कि जो गैमीट एक बन रही है उस एक गैमीट में कोई चीज जा रही है। तो उसने कहा कि एक्स बॉडी है, क्या जा रही है, एक्स, और किसी में एक दूसरे में नहीं जा रही, कुछ नहीं जा रहा। तो उसने उसको कुछ नहीं, नाम कुछ भी नहीं दिया गया। इसी एक्स बॉडी को बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने फिर नाम कहा कि ये एक्चुअल में क्रोमोसोम है, तो उसी का नाम पड़ गया एक्स क्रोमोसोम। ये इसी को हम लोग बाद में क्या कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम का नाम पड़ा एक्स क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पे समझना है आपको कि देखिए मेल हेट्रोगैमिटी, मेल का केस, मेल जो है ना, मेल कहाँ भाई, इंसेक्ट के केस में और फ्रूट फ्लाई के केस में जिसको ड्रोसोफिला कहते हैं, और ह्यूमन बीइंग मैन के केस में ये सब के सब मेल क्या है, हेट्रोगैमिटी डिफरेंट गैमिट बनाए, हेट्रोगैमिटी गैमिट मेल डिफरेंट बनाएगा, फीमेल एक ही गैमिट बनाएगा। हाँ, अब इंसेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इंसेक्ट में हम लोग लिखेंगे 2a प्लस x0। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, 2a प्लस xy लिखते हैं एज ह्यूमन बीइंग का ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2a प्लस xy, ठीक है। ये मेल का केस हो गया, मेल का केस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब इनके फीमेल में क्या होगा, फीमेल के केस इनका कैसा होगा, तो फीमेल जो है ना होमोगैमिटी है, होमोगैमिटी एक ही तरह की गैमिट बनाएगी, फीमेल एक ही तरह की गैमिट बनाएगी। 2a प्लस x सभी के केस में ऐसे ही लिखेंगे, यानी यहाँ पे गैमिट सिर्फ a प्लस x बन रही है, लेकिन इनके केस में क्या बन रही है, या तो a प्लस x या a प्लस 0। तो ये दो तरह की गैमिट हो गई। आप दूसरा केस देखिए, a प्लस x ह्यूमन बीइंग का, तो a प्लस y दूसरा गैमिट बन रहा है, ठीक है। तो ये गैमिट बनती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि इंसेक्ट, फ्रूट फ्लाई जिसको ड्रोसोफिला कहेंगे, और मैन, इन तीनों में मेल जो है ना हेट्रोगैमिटी, दो तरह की गैमिट बनाता है, मेल, ठीक है, और फीमेल होमोगैमिटी एक ही तरह की गैमिट बनाता है। दिस इज a प्लस x, दैट्स ऑल, 50%। लेकिन अगर आप बर्ड्स का केस देखें, तो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमिटी, फीमेल कैसी है, हेट्रोगैमिटी फीमेल हेट्रोगैमिटी है, इसीलिए नोटेशन भी बदल दिया गया है 2a प्लस ZW, और मेल को कर दिया गया है, मेल को कैसे कर दिया गया है, 2a प्लस ZZ। अब देखिए, अगर इतनी बात समझ जाते हैं तो कहता है कि अगर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग तो अगर मेल हेट्रोगैमिटी है, सपोज, ठीक है, तो अगर जो है ना कोई भी बच्चा जो है, जेंडर बच्चे का वो डिसाइड कौन कर रहा है, तो मेल कर रहा है। देखिए यहाँ मेल 2a प्लस xy इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला xy है ऐसा, ठीक है। फीमेल कैसी है भाई, तो 2a प्लस XX, हाँ, जिसको हम टोटल को कंप्लीट, ये 44 क्रोमोसोम होगा और ये XX2 हो गए, तो टोटल 46 क्रोमोसोम है। यहाँ पे भी वही केस है। तो देखिए मेल जो है ना दो तरह की गैमिट बना रहा, फीमेल ओनली वन टाइप। तो देखिए फीमेल वन टाइप, तो कभी भी जो है किसी फैमिली में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, तो उसका जेंडर मेल है या फीमेल, इट इज डिसाइडेड बाय ओनली एंड ओनली बाय हिज फादर,
बाय हिज फादर। देखिए यहाँ, क्योंकि वो तो गैमेट बना रहा, अगर ये और ये मिल गया तो क्या हो रहा है, फीमेल चाइल्ड हो रही। अगर ये और ये मिला तभी मेल चाइल्ड हो रहा। तो जो पहले का एक मिसकंसेप्शन चला आ रहा था कि फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल चाइल्ड, सो इट इज नोवेल, हाँ, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग कंसेप्ट। यहाँ पे देखिए कि मेल जो है ना दो तरह की गैमेट बना रहा, फीमेल ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स दे फॉर्म। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये गैमेट मिल गया तो फीमेल चाइल्ड होगी, और ये गैमेट मिल गया तो मेल चाइल्ड होगी। तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर begetting a female child or male child. Okay, thank you.